Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video, we are going to see another example of center of gravity. So we have here the example, find the CG of one loop of r is equals to a into sin 2 theta. Okay, so हमारे पास एक एग्जांपल है कर्व का, दैट मीन्स ये हमारे पास रोज कर्व है, राइट। ये हमारे पास कौन सा कर्व है, रोज कर्व है, r इज इक्वल्स टू a sin 2 थीटा। और इसके एक लूप का हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो देखो हमारे पास इस ये जो हमारे पास रोज कर्व है, इसके चार लूप होते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या है, 2 है। अगर n इवन हुआ तो हमारे पास लूप्स कितने होते हैं, 2n, दैट मीन्स 2 इंटू यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 2 है, दैट मीन्स हमारे पास 4 लूप्स होंगे। तो उसमें से एक लूप का हमें क्या करना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना है। तो मैंने एक लूप कंसिडर कर लिया, कौन सा, ये वाला, ये लूप कंसिडर किया। और ये जो लूप है वो सिमेट्रिकल अबाउट क्या है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। दैट मीन्स ये हमारा एंगल होता है। रोज कर्व कैसे निकालते हैं, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो हमने पहले ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। सो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4, ये हमारा जो थीटा है, दैट मीन्स ये इतना एंगल, ये इतना एंगल, राइट। तो यहाँ पे इसमें से ये जो हमारा एक लूप मिलता है यहाँ, फॉर वैल्यूज ऑफ थीटा, आर की वैल्यू हमें मिलती है, राइट। सो एक लूप हमें ये मिलता है। अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो ये जो लूप है, देखो जितना इधर है इस साइड में है, उतना ही इस साइड में है, दैट मीन्स ये सिमेट्रिकल हुआ। और कौन से एक्सिस के लिए, या फिर कौन से लाइन के लिए, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। और थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4, दैट मीन्स क्या होता है, वाई इज इक्वल टू एक्स होता है। क्योंकि ये जो लाइन है, ये जो लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स, कौन सी लाइन होती है, जो हमारे सेंटर से जाती है और ये क्वाड्रेंट के सिमेट्रिकल दो पार्ट्स करती है। ये लाइन भी क्या है, हमारी जीरो से ही जा रही है, और ये फोर्थ जो क्वाड्रेंट है उसका सिमिलर दो पार्ट्स कर रही है, ये वाली हो रही। दैट मीन्स जितना डिस्टेंस इधर है उतना ही डिस्टेंस इधर है। दैट मीन्स ये एक्सिस कौन सा हुआ, सॉरी, ये जो लाइन हुई वो कौन सी हुई, वाई इज इक्वल टू एक्स हुई, राइट। सो हम देखो यहाँ पे मैंने अगले पेज पे लिखी थी आपको, the curve r is equals to a into sin 2 theta consists of four loops and its one loop is given as above। that means ये हमारा हमने एक लूप कंसिडर कर लिया, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, उस लूप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करेंगे। सो दिस लूप इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। दैट मीन्स ये लाइन कौन सी हुई, y इज इक्वल टू एक्स। दैट मीन्स इस लूप का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहाँ पे बिलोंग करेगा, इस लाइन पे बिलोंग करेगा, कौन से, y इज इक्वल, सॉरी, थीटा इज इक्वल टू व्हाट, पाई बाय 4 पे, राइट। सो ये वाला, ठीक है, मैं अच्छे से आपको बताती हूँ यहाँ पे, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इस लाइन पे होगा, राइट। सो वो हमें निकालना है। तो वो कैसे निकालते हैं हम, यहाँ पे देखो वो लाइन कौन सी है, y इज इक्वल टू एक्स। अगर y इज इक्वल टू एक्स है तो ऑब्वियसली क्या होगा, y बार इज इक्वल टू क्या होगा, x बार होगा। क्योंकि y बार और x बार की जो डेफिनेशन है वो हम, x बार की डेफिनेशन क्या है, डबल इंटीग्रेशन x dx dy है, अपॉन डबल इंटीग्रेशन ऑफ dx dy। लेकिन हमारे पास x बार इज इक्वल, सॉरी, x इज इक्वल, y इज इक्वल टू एक्स, तो हम y की जगह पे x भी पुट कर देते तो हमें क्या मिलेगा, y बार मिलेगा, राइट। सो सेम इक्वेशन हमें मिलता है। तो यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा कम टास्क है, क्योंकि हमें y बार की वैल्यू निकालनी नहीं है। x बार जो निकालेंगे हम, वही हमारा y बार होगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे पास क्या होगा, x बार, या फिर y बार ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो हम अभी फाइंड आउट करते हैं। तो एक्स बार की डेफिनेशन हमारे पास है डबल इंटीग्रेशन dx dy अपॉन डबल इंटीग्रेशन dx dy, एक्स इंटू dx dy, ठीक है। सो देखो हमारा जो कर्व है वो इन टर्म्स ऑफ थीटा है, दैट मीन्स पोलर फॉर्म में है। तो हम इंटीग्रेशन कन्वर्ट कर लेते हैं पोलर फॉर्म में। सो पोलर फॉर्म में इंटीग्रेशन कैसे कन्वर्ट करते हैं, आर इज एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा पुट करेंगे, और dx dy इज इक्वल टू आर डी आर डी थीटा पुट करेंगे, ठीक है। सो इस इंटीग्रेशन में अगर ये वैल्यू हम डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स बार इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन, एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, आर कॉस थीटा, एंड dx dy की जगह पे हम पुट करेंगे आर डी आर डी थीटा, ठीक है, अपॉन डबल इंटीग्रेशन ऑफ dx dy की जगह पे आर डी आर डी थीटा। ऊपर का न्यूमरेटर है, नीचे का डिनोमिनेटर। तो हमें न्यूमरेटर की वैल्यू क्या मिली, डबल इंटीग्रेशन, देखो ये आर हुआ और ये आर, आर इंटू आर वॉट, आर स्क्वायर, और ये कॉस थीटा, ओके, आर स्क्वायर कॉस थीटा डी आर डी थीटा। और ये डिनोमिनेटर हुआ डबल इंटीग्रेशन आर डी आर डी थीटा। नाउ हम न्यूमरेटर पहले सॉल्व करेंगे और फिर बाद में डिनोमिनेटर। देखो तो अगर हमें न्यूमरेटर सॉल्व करना है और या फिर डिनोमिनेटर भी, तो हमें आर एंड थीटा के लिमिट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो हमारे पास जो लूप है वो ऐसे है, ऐसे, राइट। सो हमें क्या, ये कौन सा हुआ, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4, ये हुआ थीटा इज इक्वल टू 0,
और ये है थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। देखो अगर हम आर के लिमिट्स फाइंड आउट करते हैं, आर के लिमिट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? ओरिजिन से हम क्या करेंगे, स्ट्रिप डालेंगे यहाँ पे, राइट। सो ओरिजिन से ये स्ट्रिप डाली तो आर इज इक्वल टू 0 से स्ट्रिप हमारी स्टार्ट होती है और कहाँ पे खत्म होती है, यहाँ पे। ये कौन सा कर्व है, आर इज इक्वल टू ए साइन 2 थीटा। सो एंडिंग पॉइंट कौन सा है हमारा, ए इंटू साइन 2 थीटा। सो आर के लिमिट्स कौन से हुए, 0 टू ए इंटू साइन 2 थीटा। और थीटा के लिमिट्स कौन से होंगे, देखो थीटा हमारा कर्व यहाँ से स्टार्ट होता है, दैट मीन्स ये यहाँ से मतलब क्या, ये थीटा हमारा क्या हुआ, थीटा इज इक्वल टू 0। और यहाँ से स्टार्ट होते ही ऐसे खत्म होता है हमारा यहाँ पे, दैट मीन ये कौन सा हुआ, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। जो हमारा थीटा, थीटा कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से, और कहाँ पे खत्म होगा, पाई बाय 2 से, दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, राइट। सो थीटा के भी लिमिट्स हमें मिले, आर के भी लिमिट्स हमें मिले, तो हम इंटीग्रेशन अभी सॉल्व करेंगे। देखो एन इज इक्वल टू हमें क्या मिलता है यहाँ पे, सो एन इज इक्वल टू, बाहर हम कांस्टेंट लिमिट्स डालेंगे और अंदर वेरिएबल के। कांस्टेंट लिमिट किसके है, थीटा के, दैट मीन 0 टू पाई बाय 2। सो 0 टू पाई बाय 2 इंटीग्रेशन 0 टू आर के लिमिट्स डालेंगे, आर इज इक्वल टू 0 टू ए इंटू साइन 2 थीटा। और अंदर का जो है वो कौन सा है, आर स्क्वायर कॉस थीटा डी आर डी थीटा। सो जो लिमिट्स है इन टर्म्स ऑफ थीटा है, दैट मीन्स ये लिमिट्स आर के होते हैं। तो हम पहले विथ रिस्पेक्ट टू आर इंटीग्रेशन निकालेंगे और उसके बाद विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। सो अगर विथ रिस्पेक्ट टू आर हम इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं तो थीटा क्या हुआ हमारा कांस्टेंट। सो मैंने कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल दी और ये हम मैंने आर के इंटीग्रेशन के लिए लिखा। आर का ये आर इज इक्वल टू 0 टू 4 सॉरी ए इंटू साइन 2 थीटा। और ये आर स्क्वायर, ठीक है, ये कॉस थीटा मैंने यहाँ पे बाहर निकाला क्योंकि ये कांस्टेंट है। सो डी आर और ये डी था बाहर। सो आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है आर क्यूब अपॉन 3। और ये लिमिट्स हमारे 0 टू ए इंटू साइन 2 थीटा, ठीक है, ये कांस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट, ये कॉस थीटा बाहर, अंदर। देखो आर 1/3, ये क्या हुआ, 3 कांस्टेंट है, वो भी मैं बाहर निकाल लेती हूँ, ठीक है। ये 1/3 इज इक्वल टू, अंदर मिला हमें कॉस क्यूब 0 टू ए इंटू साइन 2 थीटा डी थीटा। ओके, नेक्स्ट वन, अब हम क्या करते हैं, लिमिट्स पुट करते हैं, 1/3 0 टू पाई बाय 2 कॉस थीटा। आर की जगह पे ए साइन 2 थीटा पुट करेंगे, ब्रैकेट क्यूब, और 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। तो ये इंटू डी थीटा, 1/3 0 टू पाई बाय 2 कॉस थीटा। इसका क्यूब मतलब व्हाट, ए क्यूब इंटू साइन 2 थीटा ब्रैकेट क्यूब डी थीटा। देखो ए क्यूब क्या हमारा कांस्टेंट है, तो वो हम बाहर निकाले इंटीग्रेशन के। सो हमें यहाँ पे मिलता है ए क्यूब अपॉन 3। देखो ये ए क्यूब मैंने बाहर निकाला, यहाँ पे ऑलरेडी 1/3 है। सो अंदर हम क्या मिलता है हमें, 0 टू पाई बाय 2 कॉस थीटा एंड साइन 2 थीटा ब्रैकेट क्यूब डी थीटा। ओके, सो इज इक्वल्स टू ए क्यूब अपॉन 3 0 टू पाई बाय 2। साइन 2 थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि साइन 2 थीटा इज व्हाट, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। ओके, सो वैल्यू हमने लिखी, और ब्रैकेट क्यूब होता है डी थीटा इज इक्वल्स टू ए क्यूब अपॉन 3 0 टू पाई बाय 2 कॉस थीटा। देखो यहाँ पे 2 का क्यूब कितना हुआ, 8 होगा, तो वो मैं बाहर निकाल लेती हूँ 8। या और यहाँ पे साइन क्यूब थीटा एंड कॉस क्यूब थीटा, दोनों के तीनों के लिए क्यूब क्या होगा, सेपरेट होगा, ये डी थीटा। सो 8 ए क्यूब अपॉन 3 0 टू पाई बाय 2 कॉस थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा क्या होगा, कॉस रेस टू 4 थीटा। ये साइन क्यूब थीटा ऐसे ही लिखती हूँ, और यहाँ पे होगा कॉस रेस टू 4 थीटा डी थीटा। और अभी यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन निकालना है, और कैसे इंटीग्रेशन निकालेंगे, बाय यूजिंग द रिडक्शन फॉर्मूला। तो हमारे पास फॉर्मूला है रिडक्शन फॉर्मूला का, 0 टू पाई बाय 2 साइन एम रेस टू थीटा इंटू कॉस एन रेस टू थीटा डी थीटा। अगर दोनों इवन हुए तो लास्ट में पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन या और एक इवन और एक ऑड होगा तो कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ऑड है और एक इवन है, तो इसका क्या होगा, लास्ट में क्या होता है, यहाँ पे m-1/m। देन बाद हम क्या करेंगे, 2 से कम करते जाएंगे, दैट मीन m-3 और m-2, कहाँ तक जाएंगे, 1 आने तक, ठीक है। सो यहाँ पे मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिखती हूँ, आपको समझाती हूँ, क्योंकि फॉर्मूला से थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, 0 टू पाई बाय 2।
सो साइन ऑफ में अलग से निकालती हूँ, ठीक है। कॉस रेस टू 4 थीटा डी थीटा। पहले हम m को लेंगे, ठीक है, ये हमारा m है, ये n है। क्या करेंगे, जैसे हम सेपरेट सेपरेट निकालते हैं ना, वैसे ही सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। सो क्या 3 माइनस 1 क्या होगा 2, और नीचे 3। सो 2 से 2 कम कर लो क्या होगा 0 होगा, और नीचे क्या होगा 3 से 2 कम कर लो तो 1 होगा। ओके, सो 1 होगा, ये बात यहाँ पे खत्म हो गई। ओके, सो इसकी बात खत्म हो गई m की, क्योंकि देखो 2 से अगर 2 कम करेंगे, 2 से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा, तो हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे, राइट। सो नेक्स्ट वन, 4 से 1 कम करेंगे तो 3 आएगा, और नीचे 4। फिर इसमें से 2 कम कर लो, 3 माइनस 2 इज 1, और बाद में अगर हम फिर माइनस 2 करेंगे तो माइनस 1 आएगा, तो यहाँ पे हम रुक जाएंगे, ठीक है। सो 4 से अगर 2 माइनस करते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 ही आएगा। मतलब 4 माइनस 2 इज वॉट 2। ओके, और 2 माइनस 2 इज 0, तो हम यहाँ पे रुकेंगे। ओके, सो ये बात यहाँ पे खत्म हो गई, और नीचे डिनोमिनेटर पे, ओके सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया हमारा, एक मिनट। हाँ राइट, न्यूमरेटर पे क्या आएगा 3। 3 माइनस 1 मतलब कितना हुआ 2, और 2 माइनस 1 सॉरी 2 माइनस 2 कितना हुआ 0 होगा, तो हम यहाँ पे रुकेंगे, ठीक है। इन टू m की बारी खत्म हो गई। यहाँ पे अगर हम n लेते तो n सॉरी n माइनस 1 कितना हुआ 4 हुआ, सॉरी n माइनस 1 दैट मीन्स 4 माइनस 1 कितना हुआ 3 हुआ, और 3 से और हम 2 कम करते तो हमें मिलेगा 1। ओके, और फिर हम 2 कम करते तो हमें मिलेगा -1, और हम अगर हमें 0 या फिर -1 माइनस साइन में हम चले जाते हैं तो यहाँ पे हमें रुकना है। ओके, सो नीचे नीचे क्या करना है m प्लस n करना है, दैट मीन्स 3 प्लस 4 कितना हुआ 7, और फिर 2 2 से कम करना है, दैट मीन्स 5 आया, 3 आया और 1 आया, ठीक है। यहाँ पे और इंटू 1 है, क्योंकि यहाँ पे इवन और ऑड है। अगर दोनों इवन होते हैं तो हम क्या करते हैं पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर एक इवन है और एक ऑड है तो क्या करेंगे हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आगे बात समझ में क्या किया, देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे m-1 करना है, ठीक है। देन m-3, अगर हमें क्या करना है 2 2 से कम करते जाना है, ठीक है। m-5 कहाँ तक 1 आने तक, ये बात खत्म हो गई यहाँ पे। फिर हम n स्टार्ट करेंगे, दैट मीन्स पहले 1 कम करेंगे, और फिर बाद में 2 2 कम करते जाएंगे, दैट मीन्स 3 और n-5 एंड सो ऑन, ठीक है। और नीचे पहले m प्लस n करेंगे, और फिर बाद में हम 2 2 से कम करते जाएंगे, दैट मीन्स व्हाट m प्लस n -2, m प्लस n -4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। 0 से पाई बाय 2 साइन क्यूब थीटा कॉस रेस टू 4 थीटा डी थीटा, ये हमारा m हुआ, और ये n। 3 से पहले हम एक कम करेंगे, 3 माइनस 1 इज वॉट 2, ठीक है। और फिर बाद में हम 2 2 से कम करते जाएंगे, 2 मिला, और 2 में से अगर हम 2 कम करते हैं तो हमें मिलेगा 0, तो हम यहाँ पे रुकेंगे। ये m की बारी खत्म हो गई, अब हम लेंगे n। सो n पहले हम फर्स्ट स्टेज में हम क्या करेंगे 1 माइनस करेंगे, और फिर बाद में 2 2, ठीक है। तो 4 माइनस 1 कितना हुआ 3, और फिर हम क्या करेंगे 2 से कम करेंगे, 2 से कम करेंगे तो हमें मिलेगा 1, तो यहाँ पे हम रुकेंगे। नीचे हमें दोनों की एडिशन करनी है, 4 प्लस 3 कितना हुआ 7, और फिर बाद में हमें 2 2 से कम करना है, दैट मीन्स 5, यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे होगा 1, खत्म। सो 6 अपॉन कितना हुआ 6 अपॉन, यहाँ पे देखो 6 अपॉन हुआ यहाँ पे 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू सॉरी 15 इंटू 7, 105, 105। सो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, देखो इसका आंसर हमें मिला इज इक्वल टू 8 a क्यूब अपॉन 3 इंटू कितना मिला हमें 6 अपॉन 105, 6 अपॉन 105 मिला। ओके, सो यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, सो इज इक्वल टू n इज इक्वल टू क्या मिलता है 8 इंटू 2 इज 16 a क्यूब अपॉन व्हाट 105, ये हमें मिला n की वैल्यू। अब हम निकालेंगे d की वैल्यू। ओके, सो d इज इक्वल टू क्या होगा इंटीग्रेशन r dr d थीटा इज इक्वल टू, हमारे पास लिमिट है थीटा के 0 टू पाई बाय 2, r की लिमिट से a इंटू साइन 2 थीटा r डी आर एंड डी थीटा। सिंपली हम वैसे ही सॉल्व करेंगे, 0 टू पाई बाय 2, r का इंटीग्रेशन होगा आर स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट्स होंगे 0 टू a इंटू साइन 2 थीटा, यहाँ पे डी थीटा। 1/2 बाहर निकालेंगे क्योंकि वो कांस्टेंट है, पाई बाय 2 अंदर बचा, आर स्क्वायर, ये 0 टू a इंटू साइन
2 थीटा डी थीटा। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, इज इक्वल टू 1/2 इंटू 0 to π/2, ओके, आर स्क्वेयर। आर की जगह पे हम पहले पुट करेंगे ए साइन 2 थीटा, ए साइन 2 थीटा ब्रैकेट स्क्वेयर, ओके, ब्रैकेट स्क्वेयर पुट कर देंगे हम। नेक्स्ट वन डी थीटा, क्योंकि 0 अगर हम पुट करते तो हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, इज इक्वल टू 1/2 0 to π/2 ए स्क्वेयर, और यहाँ पे मिलेगा साइन 2 थीटा ब्रैकेट स्क्वेयर, क्या मिलेगा, साइन 2 थीटा ब्रैकेट स्क्वेयर और इंटू डी थीटा इज इक्वल टू 1/2। ये ए स्क्वेयर कॉन्स्टेंट है, हम यहाँ पे बाहर निकालेंगे, 0 to π/2 साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा ब्रैकेट स्क्वेयर डी थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वेयर अपॉन 2 0 to π/2। देखो 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4, वो मैं बाहर निकाल देती हूँ, और यहाँ पे कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, फिर से हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। सो यहाँ पे हमें मिलेगा, देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सो नेक्स्ट हमें क्या मिलेगा, 2a स्क्वायर था ना, राइट, 2a स्क्वायर 0 to π/2 साइन 2 थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। फिर से हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो 2 है, दिस इज योर m एंड दिस इज योर n, एंड लिमिट्स हमारे पास 0 to π/2, m से 1 माइनस करेंगे, दैट मीन 2 - 1, देखो दोनों इवन है तो लास्ट में हम π/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन, 2 से अगर हम 1 कम करते तो हमें मिलेगा 1, और ठीक है, और यहाँ पे हम रुक जाएंगे क्योंकि 1 तक आने तक ही हम रुकेंगे, उसके बाद बाद का हम निकालेंगे नहीं, ठीक है। सो इसकी बारी खत्म हो गई, फिर बाद में ये 2 से अगर हम 1 कम करते हैं तो हमें मिलेगा 1, और यहाँ पे हम रुक जाएंगे। नीचे क्या मिलेगा हमें, 2 + 2 = 4, फिर बाद में हम 2 कम कर देंगे, फिर 2 कम करेंगे तो हमें 0 मिलेगा, क्योंकि 2 - 2 यहाँ पे 0 मिलेगा, तो यहाँ पे हम रुक जाएंगे, ठीक है। सो 2a स्क्वायर हमें कितना मिलता है, पाई अपॉन व्हाट, 2 × 4, सॉरी 4 × 16 होगा, सो 2 8 होगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमें d इज इक्वल टू मिलेगा a स्क्वायर पाई अपॉन व्हाट 8। तो हमें n की वैल्यू क्या मिली थी, n इज इक्वल टू व्हाट, 16 a³ अपॉन 105। d की वैल्यू मिली है a स्क्वायर पाई अपॉन व्हाट 8। सो हमारा x बार हुआ n अपॉन d इज इक्वल टू 16 a³ 105 अपॉन a स्क्वायर पाई अपॉन 8। ये हम कैसे लिखेंगे, 16 a³ अपॉन 105 इंटू 8 अपॉन a स्क्वायर पाई। सो a स्क्वायर ये कैंसिल हुआ, ठीक है, इज इक्वल टू ये हमारा x बार हुआ, ठीक है। नीचे होगा 105 इंटू पाई एंड 16 इंटू 8 होगा 128, और यहाँ पे a बचेगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे a स्क्वायर कैंसिल हुआ, यहाँ पे a³ है, तो यहाँ पे a बचेगा। ये हुआ आपका x बार, और x बार एंड y बार क्या था, सेम था, x बार इज इक्वल टू y बार था, तो cg इज इक्वल टू क्या मिलेगा, x बार y बार इज इक्वल टू 128a अपॉन 105 पाई, और सेम 128 अपॉन 105 पाई। ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हुआ किसका, वन लूप ऑफ रोज, गिवन रोज का, ठीक है। तो इस तरह से हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।